दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ITR 4 कैसे फाइल करते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी ITR खुद से फाइल कर सकते हैं, या फिर आप केवल ITR सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप सीख भी सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों की ITR भी फाइल कर सकते हैं। देखिए, हम बात करेंगे ITR 4 कैसे फाइल करना है। ITR 4 कौन कौन फाइल कर सकता है? जिसकी इनकम बिजनेस से है और बिजनेस छोटा मोटा है, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ITR 4 होती है। यहाँ पर केवल आपको क्या बताना होता है, आपने कितने का माल बेचा पूरे साल में, वो आपको बताना है। केवल उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, केवल वो बताना है। आप प्रॉफिट भी एक्चुअल नहीं, अराउंड बता देना है आपको। लगभग आपको लगता है कि आपका 7-8 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो अराउंड आपको 7-8 लाख दिखा देना है। इस तरीके से आपको केवल ये 2 फिगर देने होते हैं और आप अपनी बिज़नेस वाली ITR फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी इनकम भी है, तो भी आप ITR 4 में ही दिखा सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं सैलरी इनकम है तो ITR 1 भरनी होगी और बिज़नेस के लिए ITR 4, तो ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति को 1 साल में एक ही ITR भरनी होती है। वो डिपेंड करता है उसकी इनकम कहाँ-कहाँ से है। शेयर मार्केट से इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको ITR 3 भरनी होगी, आप ITR 4 नहीं भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी 1,25,000 तक, तो आप ITR 4 के अंदर उसको दिखा सकते हैं। ITR 1 की सारी कंडीशन प्लस बिज़नेस इनकम है, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो बात करेंगे कौन-कौन से बिज़नेस इसमें कवर होते हैं। सारे बिज़नेस कवर होते हैं। उसके अलावा कुछ प्रोफ़ेशन भी होते हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, सर डॉक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं, कौन-सी ITR फाइल करें? तो मैं आपको अभी एक लिस्ट बताता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं आप, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी रिलेटेड, ये सारे के सारे फ्रीलांसिंग तरीके से आप काम करते हैं, तो आप ITR 4 में दिखा सकते हैं। इसके अलावा BPO सर्विस, लीगल प्रोफ़ेशन, अकाउंटिंग प्रोफ़ेशन, ऑडिटिंग प्रोफ़ेशन, टैक्स कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, बिज़नेस, सेक्रेटरियल एक्टिविटी, मेडिकल प्रोफ़ेशन, सारे के सारे यहाँ पर कवर होते हैं। इन सबको प्रोफ़ेशन सर्विस के अंदर दिखाते हैं, जो कि 44 ADA सेक्शन होता है, उसके अंदर कवर होते हैं। यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट होती है ना, वो आपको बतानी होती है केवल, और उसका अज़म्पशन बेसिस पे केवल मिनिमम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। यानी कि आपने साल भर में टोटल फ़ीस जो कमाई, देखिए डॉक्टर है तो उसको फ़ीस मिलती होगी, वहाँ पर उसका खर्चा कम होता है उस फ़ीस में। यानी कि आपने किसी से कंसल्टेंसी दी, आपने किसी को, आपको 1,000 रुपए फ़ीस मिली। अब 1,000 में आपका तो कुछ खर्चा हुआ नहीं होगा, बहुत ही कम, जहाँ पर रहते हैं उसका रेंट वगैरह लगता होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये थोड़ा बहुत लगता होगा। तो सरकार बोलती है या तो आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके जितना प्रॉफिट हुआ उतना बता दो, नहीं तो 1,000 का आप मिनिमम 50%, 500 रुपये आप प्रॉफिट बता दो, उसके ऊपर टैक्स बनता है तो दे दो, नहीं बनता तो मत दो। ये होता है प्रोफेशन के अंदर। और बिजनेस के अंदर सामान बेचना होता है। यहीं अगर कोई दुकान है कपड़े की, उसने 1,000 रुपये का सामान बेचा, तो उसको खरीदा भी होगा उसने, उसका 600 रुपये का तो वो सामान आया होगा, 500 का आया होगा, 500-600 का सामान आ गया, उसके ऊपर वो दुकान का किराया दे रहा है, दुकान में बैठा है, बिजली का बिल, स्टाफ है, उनकी सैलरी, तो ऐसे कर करके सरकार बोलती है यहाँ पर आप कम से कम अपना 6% प्रॉफिट बता दो। आपके बैंक में पैसा आया ना, तो 6%, अगर आपको कैश में मिला है तो कम से कम 8% का आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो। अगर उस प्रॉफिट पे टैक्स बनता है तो दे दो, नहीं बनता तो कोई ज़रूरत नहीं है। 12 लाख रुपए तक तो इनकम वैसे ही टैक्स फ्री होती है। तो यहाँ पे अजम्पशन बेसिस पे आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, और वो आपको एकदम क्लोज डिक्लेयर करना है। ऐसा नहीं आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख और डिक्लेयर कर रहे हो 2 लाख, ऐसी गलती नहीं करनी। 12 लाख का आप 11 लाख 13 लाख आसपास करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप खुद से अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे आ जाना है, eportal.incometax.gov.in। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई दूसरी जगह फाइल नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो एक बार आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या लगेगा, आपका पैन नंबर और आधार कार्ड की कुछ बेसिक डिटेल लगेगी और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आके अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। इधर आप जाएंगे ना माई प्रोफाइल में, माई बैंक अकाउंट में, यहाँ पर आपको अपने जितने भी बैंक अकाउंट है ना, उन सबको ऐड कर लेना है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सबको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के लिए उस अकाउंट का नंबर और IFSC कोड डाल के, OTP डाल के आपको ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद में जितने भी अकाउंट है ना, उनमें से मिनिमम एक अकाउंट को आपको रिफंड के लिए सेलेक्ट करना है। अगर आपका TDS कट गया है तो वो रिफंड उस अकाउंट में आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे आपको फाइल करनी है। ई फाइल पे जाएंगे, यहाँ से आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है 26-27। ऑनलाइन तरीके से अपन फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इधर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे आपको सेलेक्ट रखना है और आप इसको प्रोसीड करेंगे। ITR 4 आपको सेलेक्ट करनी है। ITR 1 का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा।
प्रोसीड विथ ITR 4, ओके करेंगे। अब देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है आपको तैयार रखने हैं, अपन बात करते चलेंगे क्या क्या इनकम आप ITR 4 में दिखा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 4 लाख से भी कम है तो लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आपको केवल एक स्टेप चेंज करना है, आपको बताता हूँ। ओपन करेंगे इसको, ओपन करने के बाद में आपसे एक जगह पूछेगा इस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो आपको इसको यस कर देना है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, क्योंकि इस बार से ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इन्होंने, तो इसको यस कर देंगे अपन और आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी नौकरी किस तरह की है, अगर आप नौकरी करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर्स वाला ऑप्शन है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, और बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर, जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सैलरी है ही नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर सकते हैं। अब आएंगे नीचे, फाइलिंग सेक्शन आपको यही रखना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही आपको करना है। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, बिलेटेड कब, अगर आप 31 जुलाई के बाद, ड्यू डेट के बाद में ITR फाइल करेंगे, उसमें आपकी पेनल्टी भी लगेगी और ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा। अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको नीचे आ जाना है। हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर, अगर आपने आज से पहले ये फॉर्म फाइल किया है तो आपको यस लिखना है, नहीं किया तो आपको नो कर देना है। अगर किया है तो यस करना है, और आपने जो फॉर्म फाइल कर रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, कौन से साल में फाइल किया था और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ओके। ये किस लिए था, ये उसके लिए था आप अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो, हम नहीं जाना चाहते, हम न्यू टैक्स रिजिम में ही रहेंगे। हैव यू फर्निश द फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर द करेंट असेसमेंट ईयर, क्या इस साल आप जाना चाहते हैं, पहले भी हम नहीं गए थे ओल्ड टैक्स रिजिम में, इस बार भी हम नहीं जाना चाहते, हम फाइल करेंगे अपनी ITR न्यू टैक्स रिजिम में, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री मिलती है, तो हमने इसको नो पे सेलेक्ट कर दिया। अब आएंगे नीचे, इधर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पर आपको नो ही रखना है। बैंक डिटेल में आपके यहाँ पर सारे बैंक दिखेंगे और एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको अपना रिफंड चाहिए, अगर रिफंड बनता है तो कंफर्म करेंगे। ये देखिए पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे ग्रोस टोटल इनकम की, इसके अंदर आपको सारी इनकम दिखानी है जो भी आप कमाते हैं। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, एडिट करेंगे। अब देखिए बिजनेस एक होता है जहाँ पे आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, एक होता है प्रोफेशन, जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी कौन कौन से प्रोफेशन उसमें कवर होते हैं। अगर आपका कोई गुड्स सेल करने वाला बिजनेस है, आप उस बिजनेस में कवर होते हैं तो आपको 44 AD में वो डिटेल डालनी है। अगर आप प्रोफेशन में कवर होते हैं, जो मैंने आपको प्रोफेशन की लिस्ट बताई थी, आपको खुद से दोनों में जा जाके चेक करना है कहाँ पे आपका बिजनेस कवर होता है। बिजनेस में होता है तो बिजनेस में डालेंगे, प्रोफेशन में होता है तो प्रोफेशन में डालेंगे। यहाँ पर दोनों में एक फ़र्क है केवल, यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आएगा 44 AD में 6% आएगा या फिर 8% आएगा, ऑनलाइन पेमेंट का 6%, कैश वाली पेमेंट का 8%, और 44 AD ए में आपका आएगा प्रॉफिट 50%। अगर आप प्रोफेशन में कवर होते हैं तो आपको 50% इनकम बतानी पड़ेगी। तो दोनों की आपको बात बता देंगे। 44 AD में गए अपन, यहाँ पर आपका जो बिजनेस है आप वो ऐड कर दीजिएगा, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, नाम अपने बिजनेस का नाम डालिएगा, और बिजनेस कोड, यहाँ से आपका जो बिजनेस कोड है देखिए चाय से रिलेटेड है, नीचे आएंगे थोड़ा तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, माइनिंग से रिलेटेड, और नीचे आएंगे तो आपको देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल, और नीचे आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिमल फीड्स, और नीचे आएंगे आपको सारे बिजनेस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो आपको क्लोज लगता है उसको सेलेक्ट करिए। अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ये देखिए 06010 ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और भी आप देख सकते हैं जितने आपको ऑप्शन मिलते हैं जो आपका बिजनेस लगे, कार्गो एंड हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज, जितने भी हैं, कोचिंग सेंटर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, एजुकेशन बाई करस्पॉन्डेंस, टेलीविजन चैनल ब्रॉडकास्ट, वीडियो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और आप देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ITR 4 में ट्रेडिंग दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, यहाँ पर आप दिखाएंगे ना तो आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ITR 3 में जाएंगे तो आप एक्चुअल जितना प्रॉफिट हुआ है उतना दिखा सकते हैं, लॉस भी हुआ है तो लॉस दिखा सकते हैं। ITR 4 में आप लॉस नहीं दिखा पाएंगे ट्रेडिंग वाला। ये हो गया। साइबर कैफ़े है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो है ये दो चीज़ डाल के सेव कर देना है। हमारे केस में बिजनेस ऑलरेडी ऐड है तो बिजनेस से आपको टोटल बैंक में पैसा कितना आया यहाँ पर आपको डालना है, इस वाले कॉलम में। बिजनेस से हमें पेमेंट आया टोटल 5 लाख रुपए ऑनलाइन,
ठीक है। कैश में कितना पेमेंट आया? कैश में आया हमें पेमेंट 2 लाख रुपए। ठीक है। टोटल अपने को 7 लाख रुपए पेमेंट आया। अब सरकार बोलती है आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इसमें से? तो 5 लाख में से मैं बोलता हूँ मेरा प्रॉफिट था 1 लाख रुपए। एक्चुअल बताना है, अप्रोक्सीमेट। ऐसे नहीं कि आपका 5 में से प्रॉफिट हो गया 4 लाख रुपए और आप बता रहे हो 1 लाख। ऐसी गलती नहीं करनी है। 4 लाख हुआ है तो 4 लाख ही बताएंगे। ठीक है। कम से कम 6% बताना है, गलत नहीं बताना है। इससे नीचे आप नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे इससे भी कम है तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। 8% किसका? नीचे वाले का। कैश में जो है ना उसका 8%। 2 लाख का 8% कितना होएगा? मिनिमम वो डालना है, लेकिन अपन डालेंगे 1 लाख रुपए। हमारा 1 लाख प्रॉफिट हुआ है 2 में से तो 1 लाख डाल दिया। टोटल 5 लाख प्रॉफिट आ गया अपना। ओके। अब बात करते हैं प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन में कौन कौन सा कवर होता है? टैक्स कंसल्टेंसी जो कवर होता है बताया था मैंने आपको। उसके अलावा आप यहाँ पर लिस्ट देखेंगे ना, ये देखिए सारी लिस्ट है। मेडिकल रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, और आपको मिल जाएंगे आयुर्वेदा प्रैक्टिस, डेंटल प्रैक्टिस, नर्सिंग होम्स, मेडिकल प्रोफेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, फैशन डिज़ाइनिंग, लीगल प्रोफेशन। जो भी कवर होता है आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या डालना है आइए बताते हैं। टोटल अमाउंट आपको कैसे आया? कैश, बैंक, चेक, दो अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए कैश का भी जो है उसका भी 50% लगता है, बैंक का जो है उसका भी 50% लगता है। अब दोनों अलग अलग बताएंगे। अपने को ऑनलाइन पेमेंट आया था 4 लाख का, कैश का अपने को पेमेंट आया 3 लाख का। अब 7 लाख पेमेंट आया ना टोटल, तो 7 लाख का मिनिमम 3.5 लाख आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। 3.5 से आप कम दिखाते हैं, आप बोलते हैं 3 लाख ही दिखाऊंगा मैं, तो ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करने देगा। इसीलिए आपको कम से कम 3.5 लाख रुपए तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो आप ITR 4 नहीं 3 फाइल करना पड़ेगा, उसमें आप एक्चुअल प्रॉफिट दिखा सकते हो। टोटल अपना हो गया यहाँ पर 3.5 लाख, बिजनेस से 5 लाख, टोटल 8.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। जो केस आपके लिए एप्लीकेबल है उसमें डालिए, जरूरी नहीं है दोनों में दिखाना। मैं आपको समझाने के लिए दोनों में डाल रहा हूँ। बिजनेस में अपन ने 44 AD में भी डाला, ADA में भी डाला। जरूरी नहीं है आपके लिए दोनों में हो। एक में है तो एक में ही डालिए। बिजनेस है तो कपड़े बेचते हैं तो एक में ही डालिए, कपड़ा नहीं बेचते कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो इसमें डालिए। कोई बिजनेस में आप सामान दूसरा भी हो सकता है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी वहां पे, उस हिसाब से आपको डालना है। ये दोनों हो गए बिजनेस वाले कवर। देखिए हमने जो बिजनेस का टर्नओवर रिपोर्ट किया, हमारे केस में GST नहीं था इस वाले में। अगर आपका GST नंबर है तो आपको GST वाला टर्नओवर ही रिपोर्ट करना है, वरना मिसमैच हो जाएगा तो आपको नोटिस आ जाएगा। सेम आपको वही कॉपी करके डालना है। अब किसी ने आपका TDS काटा है तो वो TDS आपका AIS में भी रिपोर्ट होएगा। तो AIS में जाके आप बिजनेस टर्नओवर एक बार देख लीजिएगा। देखिए AIS कहाँ से चेक करना है, यहाँ पे आप AIS पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का AIS का पेज आएगा। यहाँ आप देखेंगे बिजनेस रिसिप्ट आपको दिखा रहा है ये अमाउंट, तो ये अमाउंट आपको कंसिडर करना है उसके अंदर। अगर यहाँ पर आपका ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा है तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर गलत है तो AIS के अंदर आपको फीडबैक देने का ऑप्शन मिल जाता है कि ये अमाउंट गलती से आ गया है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी की है, अगर आपकी सैलरी है तो डालिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सैलरी है अपनी, बोलते हैं हमारी 5 लाख रुपए सैलरी है। 5 लाख रुपए पूरी टैक्सेबल नहीं होगी, इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की। देखिए माइनस हो गया, 4,25,000 ही टैक्सेबल होगी। फॉर्म 16 है आपके पास तो फॉर्म 16 से उठा के डालिएगा। नहीं है, आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी मिल जाती है सीधा बैंक में, तो 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपये आप सीधा डाल दीजिएगा। ये आपने डाल दिया, 5,25,000 हो जाएगी। इसको सेव कर देना है, केवल इतना ही है सैलरी का। अगर सैलरी नहीं है तो खाली पड़ा रहने तो, जरूरी नहीं है इसमें डालना। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे होती है? रेंट इनकम आती है। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने किराए पर चढ़ा रखा है तो वहाँ से आपको जो किराया मिल रहा है ना, लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी है उसकी आपको 20,000 रुपये किराया मिलता है तो 2,40,000 रुपये आपकी इनकम हो गई ना। तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होती है, उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाती है 30% की। आइए डालते हैं। यहाँ पर आपको पहले तो अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड कर देते हैं अपन एक बार सैंपल। यहाँ पर आपको एड्रेस में कुछ भी यहाँ पर आपको डाल देना है। अपन ये डाल दिया अपन ने प्रॉपर्टी की डिटेल। ओनर आप खुद हैं, यहाँ पर ओनर आपने सेलेक्ट कर दिया। इफ़ प्रॉपर्टी इज़ को ओन्ड, अगर प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो आपको को ओनर की डिटेल भी देनी पड़ेगी और सेलेक्ट कर लेंगे कितनी प्रॉपर्टी आपके पोर्शन में कितनी उनके में, ताकि रेंट इनकम ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकें आप। अगर को ओन नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड है हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको रेंट इनकम बनेगी नहीं। अगर लेट आउट है
तो यहाँ पर आपको टीनेंट की डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर टीडीएस कटता है आपके रेंट में, आप टीडीएस काट के पेमेंट करते हो तो टीनेंट की डिटेल देनी ज़रूरी है, वरना ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको रेंट अमाउंट डालना है, कितना आपको रेंट मिला। 20,000 के हिसाब से 2,40,000 मिला, ठीक है। 2,40,000 में से देखिए 30% ऑटोमेटिकली माइनस हो गया और 1,68,000 रुपये ही टैक्सेबल होएगा। अब आपकी ये प्रॉपर्टी किराए पर आपने दे रखी है, अगर इस किराए वाली प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखा है तो उस लोन के इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो आप उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा पूरी जानकारी लोन के रिलेटेड, फर्जी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लोन किससे ले रखा है, बैंक से, कौन से बैंक से ले रखा है, उसका नाम, अकाउंट नंबर, तारीख, किस तारीख को लोन सैंक्शन हुआ था, टोटल लोन का अमाउंट, लोन अभी कितना बाकी है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना आपने साल भर में पे किया, सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। गलत देंगे तो आपकी ये डिडक्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो हम कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। रेंट इनकम हमने दिखा दी 2,40,000, 1,68 टैक्सेबल हो गई, 70% टैक्सेबल होगी, 30% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर रेंट इनकम नहीं है, इस वाले पोर्शन को आप छोड़ दीजिएगा, जरूरी नहीं है कुछ भी डालना, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल हो गई। इसके बाद में अब आते हैं नीचे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट, एनी अदर इनकम। यहाँ पर देखिए 16,828 इनकम दिखा रहा है, ये कहाँ से आई, तो आपको एआईएस में पता चलेगा। 16,828 हमारी इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, ये बॉन्ड्स का इंटरेस्ट होता है, तो ये एनी अदर इंटरेस्ट। एआईएस में जो इनकम दिखा रही है ना, वो सारी आपको कंसिडर करनी है। जैसे डिविडेंड इनकम 3734 दिखा रहा है, तो 3734 आपको डिविडेंड इनकम, देखिए यहाँ पर कम आ रहा है, तो कम आ रहा है तो गलत नहीं लिखना है, आपको चेक करना है अपने स्टेटमेंट में। जो आपने ब्रोकर है ना आपका, उसने आपको स्टेटमेंट भेजा होगा, उसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, टोटल डिविडेंड कितना है वो आपको डालना है। हो सकता है एआईएस में भी अभी अपडेट ना हुआ वो गलत हो, तो ये दोनों जगह अलग अलग फिगर आ रहा है। तो हमें कौन सा फिगर लेना है, जो आपके ब्रोकर की तरफ से आपको शीट प्रोवाइड की जाए टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें पता चलेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इधर डाल देना है। ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ऐड करके इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डाल देना है। कितना है, 8,439, 8,439। अब देखिए ये इंटरेस्ट जो है ना, ये कौन से बैंक का है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन से बैंक का इंटरेस्ट है। आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर अगर आपको 3 का ही दिखा रहा है, इसका मतलब एक सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप उसको स्किप नहीं कर सकते। उस बैंक के स्टेटमेंट में जाके पता करो कितना इंटरेस्ट है उस बैंक का, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर हमारे केस में है तो उसको भी ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके अलावा और क्या था, डिपॉजिट का इंटरेस्ट ले लिया, एफडी का इंटरेस्ट ये भी आपको चेक करना है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स हमने डाल दिया, और कुछ है नहीं, ये सेल है, इसको अपन इग्नोर कर रहे हैं एक बार ITR 4 की वीडियो के लिए। ये सब कुछ हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 2,585 रुपये। पिछले साल हमने ITR फाइल करी थी, जो रिफंड क्लेम किया था ना सरकार से, वो रिफंड जो आया था ना, उसके ऊपर सरकार ने हमें 2,585 रुपये का ब्याज भी दिया था। तो वो ब्याज भी यहाँ पर ऐड होएगा, क्योंकि इनकम हो गई ना हमारी इस साल में, तो ये सब ऐड हो जाएगा। ये सब कवर हो गया। टोटल इनकम अदर सोर्सेज की कितनी हो गई, 74,950 रुपये। जो जो इनकम है आपकी वो डालिएगा। AIS में जो कुछ है उसको स्किप मत करिएगा, बस ये हो गया, कंफर्म कर देंगे। अभी देखिए 15 मार्च हुई है आज। AIS के अंदर जरूरी नहीं है सारी इनकम अभी अपडेट हो गई हो सकता है आने वाले टाइम में और दोबारा अपडेट हो। अगर आप आज इस वीडियो को देखकर ITR फाइल कर भी लेते हैं ना, एक बार आप क्या करिएगा, जुलाई में जब लास्ट डेट होती है ना, ITR 4 की लास्ट डेट तो 31 अगस्त है, तो अगस्त महीने के अंदर एक बार आइएगा ऑनलाइन और अपने AIS में डिटेल चेक करिएगा। अगर आपको कुछ इनकम दिख रही है एक्स्ट्रा, तो उसको फिर से कंसिडर करके अपनी ITR को रिवाइज कर लीजिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दी ITR फाइल करते हैं, वो देखते हैं हमारा जो TDS है वो जल्दी रिफंड आ जाएगा, तो अभी जितना TDS दिख रहा है उतना अभी रिफंड ले लीजिए, बाद में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसको अपन कंटिन्यू कर देते हैं। हो गया ये पहला स्टेप भी पूरा। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी। अब देखिए एग्जेम्प्ट इनकम में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड करने का। कौन कौन सी इनकम आ सकती है, एग्रीकल्चर इनकम आ सकती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन वगैरह मिला है, कोई स्पेसिफाइड इनकम होती है। उसके अलावा आप नीचे से ये वाला ऑप्शन देखेंगे ना, सम रिसीव्ड फ्रॉम पॉलिसीज,
कंट्रीब्यूशन सच एज LIC, NPS, PF, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी इनकम जो होती है टैक्स फ्री होती है। तो ये वाला सेलेक्ट करके अगर आपको कुछ मिला यहाँ से वो आप डाल दीजिए। जैसे देखिए एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस को पॉलिसी, RPF, PPF जो भी है ना वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सेलेक्ट करिएगा और जितना अमाउंट टैक्स फ्री है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पे कोई टैक्स वैसे ही नहीं लगता है। और वहीं अगर आपके पास GST नंबर है तो इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, अपनी GST की डिटेल आपको ऐड कर देनी है। GST नंबर ऐड करना है, एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो आपने GST के अंदर फाइल करी है वो आपको यहाँ पे बता देनी है। बस ये 2 डिटेल आपको यहाँ पर केवल डिस्क्लोजर देना है। ये देखिए यहाँ पर नोट्स फॉर E11 टू E25 फर्निश द इंफॉर्मेशन, 31 मार्च 2026 के दिन क्या क्या पोजीशन थी आपको वो बतानी है। अब देखिए यहाँ पर E15, E19, E20, 21, 22 आर मैंडेटरी और बाकी आपके पास है तो डालिए, लेकिन ये 4-5 जो है वो कंपलसरी है। 15 नंबर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। 19 नंबर क्या है आप देख लीजिए, इन्वेंट्री। 20 नंबर है डेटर्स। 21 नंबर है बैंक बैलेंस। 22 नंबर है कैश इन हैंड। ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है तो आपको इसमें एडिट करना पड़ेगा एक बार, और इन सब में आप डाल सकते हैं जो फिगर है वो डालिए। आपको पता है तो डालिए, नहीं तो जो आपको बताए ना वो डालने तो कंपलसरी है। तो सबको एक बार 0-0 करके छोड़ देते हैं। एक्चुअल आपको डालना है, हम केवल आपको बताने के लिए 0 डाल रहे हैं, बाकी आपको एक्चुअल डाल देना है। खाली छोड़ेंगे ना इनको, इन 5 चीज़ों को खाली छोड़ दिया आपने, नहीं चेंज किया तो आपको बाद में एरर देगा। अभी तो एरर नहीं आएगा, लास्ट में आपको एरर आ सकता है, इसीलिए इसको कंफर्म कर देते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1,25,000 तक है तो उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो आप ITR 4 फाइल ही नहीं कर सकते, ITR 3 में आपको जाना पड़ेगा। टोटल सेल कंसिडरेशन देखिए, हमने कुछ शेयर थे आज से 3 साल पहले खरीदे थे 4 लाख रुपए में, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने उसको 5 लाख रुपए में बेच दिया। ये केवल एग्जाम्पल है। ब्रोकर का स्टेटमेंट देखिएगा, वहां पर आपको पता चलेगा आपका कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो आप ITR 4 नहीं फाइल करिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ना AIS के अंदर सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये रिपोर्ट होती है, यहाँ से आप देखेंगे ना, इधर से आपको पता चल जाएगा क्या आपने शॉर्ट में बेचा है, क्या आपने लॉन्ग टर्म में बेचा है। तो यहाँ से आपको सरकार के पास आपकी जानकारी ऑलरेडी है, तो गलत आप मत करिएगा। बस यहाँ पर अपन डाल देते हैं हमने 5 लाख रुपए में बेचा और 4 लाख रुपए में हमने खरीदा था उस स्टॉक को, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ पर, और इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 1,25,000 तक माफ है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप ITR 4 में वो नहीं दिखा सकते। ये हो गया कंप्लीट। टोटल डिडक्शन, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, एक मिलती है ये 80 CCD टू NPS की, वो भी सैलरी में से मिलती है। अगर सैलरी इनकम है, आपके फॉर्म 16 में NPS का कंट्रीब्यूशन हुआ है तो डालिए, नहीं हुआ कंट्रीब्यूशन तो मत डालिए, गलत नहीं डालना है। सैलरी में से ही मिलती है केवल ये डिडक्शन, वो भी उनको ही मिलती है जिनका NPS में कंट्रीब्यूशन गया है। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी। यहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। हम 50,000 रुपये डाल देते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, केवल आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, गलत नहीं भरना है। ये हो गया। इसके अलावा आपको और कोई डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलती है। कंफर्म करेंगे, ये हो गया। टैक्सेस पेड, आपका TDS कटा हुआ है या आपने खुद से कोई पैसा भर रखा है तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपका सैलरी से रिलेटेड TDS है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सैलरी के अलावा और कोई तरह का TDS है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। हमारा सैलरी के केस में कुछ भी नहीं है। सैलरी के अलावा बिजनेस इनकम है, वहाँ से TDS कटा है। कॉन्ट्रैक्टर हैं अगर आप, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो पेमेंट आता है उसमें 1% TDS कटता है तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके अलावा आपका FD से कोई TDS वगैरह कटा है तो वो आपको यहाँ दिखेगा। TDS आपको पहले कहाँ पे चेक करना है, फॉर्म 26AS के अंदर चेक करना है। फॉर्म 26AS पे आप जाएंगे ना, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ईयर आपको सेलेक्ट करना है 26-27 और व्यू एज HTML पे करके आपको ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका जो है फॉर्म 26AS में सारा TDS इधर दिखाएगा। हम इसको थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के लिए। टोटल टैक्स डिडक्शन, यहाँ पर आपका सारा TDS दिखेगा। ये सारा का सारा क्या है कि कई बार ऑटोमेटिक नहीं आ पाता है। इधर आप ITR फाइल करेंगे ना, यहाँ पे
सारा नहीं दिखता है, तो आपको एक बार क्या करना है, मैनुअल सबको मैच कर लेना है कि आपका सारा टीडीएस आ गया है ना, और कहीं से भी आपका टीडीएस कटा है, हो सकता है अभी फॉर्म 26 एएस के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, तो वेट कर लीजिए। अगर आप अभी फाइल करते हैं तो मैंने आपको बताया एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिएगा अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है तो, ताकि वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका बाद में रिफंड आ जाएगा। सब कुछ आपको इसमें चेक कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। देखिए, एक एंट्री पकड़ेंगे, एडिट पे करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। देखिए, टैक्स डिडक्टर का 10 नंबर वो आपको 26 एएस में मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा उसका सेक्शन वो आपको पता है यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे ना, इधर आपको सेक्शन नंबर दिख जाएगा, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। टीडीएस कितना कटा है, टोटल अमाउंट कितना है, ये सब आपको इधर मिल जाएगा। सब कुछ आपको वहाँ से एडिट कर देना है। अगर कुछ गड़बड़ है तो, अगर गड़बड़ नहीं है तो एक्स्ट्रा एंट्री ऐड करनी है तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप उस एंट्री को भी ऐड कर सकते हैं। केवल इतना काम है। इसके अलावा आपने खुद से कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देखिए, हमने यहाँ पर एडवांस टैक्स पे कर रखा था तो वो ऑटोमेटिक आ गया है। अगर नहीं आता है तो आपको डाल देना है। कई बार क्या होता है, आप आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं, लास्ट स्टेप में जाके आप पेमेंट कर देते हैं, फिर ये लॉग आउट हो जाता है, तो वहाँ पर आप जहाँ पे आपने पेमेंट किया ना, वहाँ पे आपको चालान डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इधर मिलता है वो आपको ऑप्शन, ई फाइल के अंदर, ई पे टैक्स के अंदर चालान का ऑप्शन मिलता है। व्यू करेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें से आपको केवल 4 चीज़ काम की होती है, बीएसआर कोड, डेट, चालान नंबर और अमाउंट। ये 4 चीज़ वहाँ से उठा के आप यहाँ पर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो वो डिटेल आ जाएगी, फिर आपका वो जो टैक्स पेड करा था आपने वो इसमें काउंट हो जाएगा। हमारे केस में 23,180 रुपये का टीडीएस पे किया हुआ है टोटल। अब देखिए हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी, 1,19,800 रुपये की। तो इस पे आप आएंगे, इधर आपको चेक कर लेना है। टोटल इनकम 17 लाख हुई, 50,000 की डिडक्शन मिल गई एनपीएस वाली। टोटल नेट इनकम आ गई 16,67,000। इस पे टैक्स बना 1,15,000। अब यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है 4%। टोटल हो गया 1,19,800। बैलेंस कितना हो गया, 1,19,800। कोई रिलीफ नहीं है हमारे केस में। टोटल इंटरेस्ट 1,19,800 है ना, तो इस पे सरकार हमसे ब्याज भी वसूल कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 234C का भी ब्याज हमसे लिया जा रहा है। लेट हमने जो है वो एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया उसका, और बाकी जो है ये अभी आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं ना मई के अंदर, तो अप्रैल और मई 2 महीने का हमसे ब्याज अलग से भी लिया जा रहा है। ये सब आप देख लेंगे। इसके बाद में आपका टोटल बन जाता है 1,22,698 रुपये। इसको आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए, यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 99,520। अपनी टैक्स लाइबिलिटी लगभग 1,20,000 के आसपास आई थी, और 21,000 रुपये अपना जो है वो टीडीएस सरकार के पास पहले से ही जमा है। तो बाकी का 99,520 रुपये अपन को जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, इधर आप देखेंगे पे नाउ और पे लेटर का ऑप्शन है। पे लेटर पे क्लिक नहीं करना है, पे नाउ पे क्लिक करके ही आगे जाना है। यहाँ पर आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो कई बार क्या होता है, आप पेमेंट कर दोगे, लॉग आउट हो जाता है, फिर वो जो चालान की डिटेल है ना मैंने जहाँ आपको बताई ना, वहाँ आप उसको डाल दीजिएगा। हम इसको पे लेटर कर रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए। आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, प्रोसीड करेंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है, प्लेस डाल देनी है अपनी, और नीचे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए कुछ एरर आ सकते हैं, हो सकता है कई बार आप फाइल करेंगे कुछ ना कुछ अलग अलग एरर आए, तो आपके कुछ एरर आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या एरर आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करके वो एरर सीधा रिजोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अपन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एनी अदर जो ऑप्शन था ना, वहाँ पर कुछ डालना पड़ेगा। ये काय का इंटरेस्ट है, तो हम डाल देंगे ये बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है, बॉन्ड्स इंटरेस्ट। बस बताना होगा वो एनी अदर वाली इनकम हमने अदर सोर्सेस में डाली थी ना, वो किसकी है, केवल इतना डालना है और इसको कंफर्म कर देना है। अब देखिए बाकी सारे स्टेप नहीं जाना है, केवल इस पर क्लिक करेंगे ना, गो टू वैलिडेशन, अपनी आईटीआर वैलिडेट हो गई। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे आके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक और एरर आया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर एड्रेस में फ़ोन नंबर में आया है। देखिए फ़ोन नंबर में वहाँ पर क्या होता है, कई बार +91 तो लिखा हुआ आ जाता है, उसके आगे आपका मोबाइल नंबर होता ही नहीं है। प्राइमरी नंबर तो हो गया, सेकेंडरी नंबर में +91 लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर देखिए क्लिक भी नहीं हो रहा है, तो अपने को जाकर उसको मैनुअली ही एडिट करना पड़ेगा। तो चलिए बैक जाते हैं और उसको मैनुअल एडिट करके आ जाते हैं। बैक गए और एक बार बैक जाएंगे, बैक टू समरी। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा मैं, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट में एडिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको जो बताया था, +91 तो लगा हुआ आ जाता है, फ़ोन नंबर होता नहीं है। या तो इसमें फ़ोन नंबर डालो या फिर आप इसमें से जो है ये +91 को माइनस
कर दो। माइनस कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपन चलिए सेव कर देते हैं। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रीव्यू पे आए, प्रोसीड टू वैलिडेशन किया, अब वैलिडेट हो गया, कोई भी एरर इस बार नहीं आया। जो मैंने आपको एरर बताए, 2 एरर आए, दोनों आपको सोल्व करना भी बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे बुकिंग कर सकते हैं। आपको हमारी टीम खुद से कॉन्टैक्ट कर लेगी, या फिर आप स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ITR 1 अब सीखना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, उसको देख सकते हो। बाकी ITR 2 और 3 जैसे ही लाइव होएगी उसके वीडियोज़ भी बनाएंगे। ITR 1 और 4 से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।